इस दुनिया में ज्यादातर लोग गलत दिशा में कार्य कर रहे होते हैं और सही परिणाम की उम्मीद रखते हैं। यदि आप किसी भी जगह पर पहुंचना चाहते हैं लेकिन आप गलत रास्ते पर बढ़ते चले जाते हैं तो उस मंजिल पर पहुंचना आपके लिए मुश्किल होता है। तो सबसे पहले आपको सही कारण का पता लगाना चाहिए। जैसा कि आप एक बिजनेसमैन या कोई व्यापारी हैं, तो आपको किसी भी अन्य व्यक्ति को देखकर बिजनेस में नहीं बनना चाहिए, बल्कि आपको मार्केट की प्रॉब्लम को तलाशना है। जब आपको कोई भी प्रॉब्लम नज़र आती है और फिर आप उस प्रॉब्लम का बेहतर तरीके से सलूशन दे पाते हैं, तो कह सकते हैं कि बिजनेस आपके लिए है। और आप सही कारण को जानकर सही दिशा में कार्य कर रहे हैं, तो इसलिए आपको सिर्फ उन्हीं कार्यों पर फोकस करना चाहिए जिनमें कुछ कारण छिपे होते हैं, और उन कारण को ढूंढकर आप उनका समाधान निकाल सकते हैं। हम सभी सफल तो होना चाहते हैं, लेकिन कुछ चीजें होती हैं जो हमको सफल होने से रोकती हैं, हमको आगे बढ़ने से रोकती हैं, बार बार हमको पीछे ढकेलती है। जब भी हम कुछ भी कार्य करने की सोचते हैं तो हम उस कार्य की शुरुआत तो कर लेते हैं, लेकिन उस कार्य को पूरा नहीं कर पाते। हम बार बार अपने कार्य को कल पर डालते हैं। तो ऐसे में आपको कुछ समय के लिए ब्रेक लेकर यह सोचना चाहिए कि ऐसा क्या चीज है जो मुझसे आगे बढ़ने पर रोक सकती है। जब आप इन सभी सवालों के जवाब प्राप्त कर लेते हैं तो आपके लिए आगे बढ़ना बेहद ही आसान हो जाता है, क्योंकि जो चीजें आपको आगे बढ़ने से रोकती हैं, यदि आप उन चीजों को नहीं करते हैं तो आपका ध्यान सिर्फ आपके गोल पर ही होता है। इस पुस्तक के लेखक कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति अपने जीवन में सकारात्मक एटीट्यूड विकसित करना चाहता है तो उसके लिए उस व्यक्ति को आशावादी बनना चाहिए, न कि निराशावादी। जब कोई व्यक्ति किसी भी कार्य के प्रति आशावादी होता है तो उस व्यक्ति के लिए उस कार्य को पूरा करना बेहद ही आसान होता है और वह व्यक्ति उस काम को पूरा कर सकता है और अपने जीवन में एक सफल इंसान भी बन सकता है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? क्या आपके जीवन में भी ऐसे ही स्थिति है? तो आप अपने जीवन को सुधार सकते हैं और एक सक्सेसफुल इंसान बन सकते हैं। दोस्तों, एक कहावत में लिखी है कि अगर जिंदगी में आए हो तो गरीब होना बहुत बड़ा पाप है। जिंदगी में चाहे कुछ भी करो, लेकिन गरीब मत बनना। अमीर बने रहोगे तो दुनिया आपके नीचे रहेगी।